सुलेमान द मैग्निफिसेंट। ये किताब कुछ बिंदुओं पर आधारित एक बहुत ही दिलचस्प और प्रभावशाली कहानी है। इसे हम कुछ मेन पॉइंट्स में डिस्कस करेंगे। इस किताब का सबसे बेहतरीन चीज़ ये है कि ये आपको एक ऐसे योद्धा की कहानी बताएगी जो अपने जीवन में संघर्षों से कभी नहीं हारा और उसने अपने जीवन में एक हासिल करने लायक लक्ष्य को हासिल किया। इस किताब को सम्राट के उदय, इतिहास की करवट, युद्धों का योद्धा, वियना की घेराबंदी, समंदर का सुल्तान, शांति कानून और न्याय का युग, कला और वास्तुकला का स्वर्ण युग, खुर्रम सुल्तान आदि कुछ टॉपिक्स पर कवर अप करेंगे। दोस्तों, बहुत ही पेशेंस के साथ आपको इस वीडियो को सुनना चाहिए क्योंकि ये कहानी एक ऐसी मोटिवेशनल कहानी होने वाली है जो आपकी लाइफ को बहुत ही प्रभावशाली और एक बहुत ही प्यारा इम्पैक्ट आपकी ज़िंदगी में ये कहानी डाल सकती है। आइए शुरुआत करते हैं। 1494 की बात है, जब अंधेरे में डूबा हुआ मध्यकालीन संसार धीरे धीरे नई करवट ले रहा था। ठीक उसी समय ऑटोमन साम्राज्य की राजधानी में एक बच्चा जन्म लेता है। उसका नाम रखा गया सुलेमान। कोई नहीं जानता था कि ये बालक एक दिन उस साम्राज्य को इतना महान बना देगा कि पूरा यूरोप उससे कांप उठेगा। सुलेमान के पिता थे सुल्तान सेलिम प्रथम, एक साहसी और कठोर शासक। लेकिन सुलेमान उनसे अलग था, ज्ञानी, समझदार और न्यायप्रिय। उसकी शिक्षा में कुरान, कविता, गणित, खगोल शास्त्र, इतिहास और युद्ध नीति शामिल थी। कम उम्र में ही वो एक सूझबूझ वाला राजकुमार बन चुका था। जब सुलेमान की पिता की मृत्यु हुई 1520 में, तो सुलेमान ने ऑटोमन साम्राज्य की बागडोर अपने हाथ में संभाली। ये एक विशाल साम्राज्य था जो यूरोप, एशिया और अफ्रीका में फैला हुआ था। पर उसने सिर्फ सत्ता नहीं संभाली, उसने इतिहास का रुख बदल दिया। राज्याभिषेक के कुछ ही सालों बाद सुलेमान ने अपना पहला बड़ा अभियान शुरू किया। 1521 में बेलग्रेड पर कब्जा किया। इसके बाद 1522 में रोड्स द्वीप भी जीत लिया, जिससे क्रूसेडर्स का गढ़ ढह गया। लेकिन असली मोहर तब लगी जब मोहाच की लड़ाई में, जहां उसने हंगरी के राजा लुई द्वितीय को पराजित कर दिया। पूरी यूरोप की सांसें थम गई। एक मुसलमान शासक अब यूरोप के केंद्र में था। सुलेमान की महत्वाकांक्षा यही नहीं रुकी। 1529 में सुलेमान ने वियना, जो यूरोप का द्वार माना जाता था, उस पर घेराबंदी की। भले ही वो सफल नहीं हो सका, लेकिन सुलेमान का संदेश साफ था। ऑटोमन अब सिर्फ एक इस्लामिक साम्राज्य नहीं, बल्कि एक वैश्विक ताकत बन चुका था। भूमध्य सागर में ऑटोमन नौसेना की दहशत इतनी बढ़ गई कि यूरोपीय जहाज अपने रास्ते बदल लेते थे। बारबरोसा, उसका आमीर बहार नौसेना अध्यक्ष, समंदर का असली शेर बन चुका था। पर पर सुलेमान केवल तलवार का बादशाह नहीं था। उसने अपने साम्राज्य में कानून की एक नई नींव रखी, इसलिए उसे कानूनी सुल्तान कहा गया। उसने इस्लामिक और राज्य कानूनों का एक ऐसा संतुलन बनाया जिससे हर वर्ग को न्याय मिला, चाहे वो मुस्लिम हो, ईसाई हो या यहूदी हो। सुलेमान के शासनकाल में कला और संस्कृति को नए आयाम मिले। वो नए आयाम को टच कर गए। ऑटोमन वास्तुकला का स्वर्ण काल आया। मीमार, सिनान जैसे वास्तुकारों ने ऐसी मस्जिदें बनाई जो आज भी खड़े होकर इतिहास बयां करती हैं, खासतौर पर सुलेमानी मस्जिद। इस महान सुल्तान के दिल में जगह बनाई एक दासी ने, खुर्रम सुल्तान रॉक से लेना। उसने सुलेमान का दिल जीता और फिर राज्य की रानी बनी। वह पहली महिला थी जिसे किसी ऑटोमन सुल्तान ने विवाह किया। खुर्रम न केवल उसकी प्रेमिका थी, बल्कि राजनीति की भी कुशल खिलाड़ी थी। उसने अपने बेटे सेलिम द्वितीय को उत्तराधिकारी बनवाने के लिए महल में गहरी साजिशें रचाई। सुलेमान का सबसे करीबी दोस्त और वजीर
था इब्राहिम पाशा। इब्राहिम पाशा जिसने उसे बचपन में गुलाम के रूप में अपनाया था, पर जैसे जैसे इब्राहिम की ताकत बढ़ी, दरबार में उसके दुश्मन भी बढ़ते चले गए। अंततः सुलेमान ने उसे मारने का आदेश दिया। ये वह क्षण था जब सुल्तान और एक दोस्त के बीच राजनीति ने गुजर कर खून बहा दिया। सुलेमान के बेटों मुस्तफ़ा, बायज़िद और सेलिम के बीच गद्दी के लिए संघर्ष शुरू हो गया। खुर्रम ने मुस्तफ़ा के खिलाफ साजिश रचकर उसे खत्म करवाया। सत्ता की ये लड़ाई पिता के लिए भी एक गहरी पीड़ा बन गई। सुलेमान ने अपने साम्राज्य में धार्मिक आज़ादी को बढ़ावा दिया। उसने यहूदियों और ईसाइयों को उनके धर्म के अनुसार जीने का आदेश दिया, जिससे साम्राज्य में सामाजिक स्थिरता बनी रही। 1566 में 72 वर्ष की उम्र में भी सुलेमान ने एक आखिरी युद्ध के लिए नेतृत्व किया। हंगरी के सिगेतवार में जब वह युद्ध में था, तभी उसकी मृत्यु हो गई, लेकिन जनरलों ने उसकी मृत्यु को छुपाकर युद्ध पूरा किया। एक सम्राट की आखिरी विजय। सुलेमान को सुलेमानी मस्जिद में दफनाया गया। उनकी कब्र आज भी इस्तांबुल में एक ऐतिहासिक और आध्यात्मिक प्रतीक है। एंड्रे कल्ट ने इस पुस्तक के माध्यम से न सिर्फ एक राजा की कहानी बताई है, बल्कि एक सभ्यता, संस्कृति और युग की आत्मा को जिंदा कर दिया है। सुलेमान महान तलवार से नहीं, बल्कि अपने कानून, न्याय और प्रेम के इतिहास से अमर हुआ। दोस्तों, यहाँ पर कुछ पॉइंट्स हैं जिन्हें हम डिस्कस कर सकते हैं और जिन्हें हम अपने जीवन में सुल्तान सुलेमान के ज़िंदगी से अपनाया जा सकता है। कुछ पॉइंट्स को उन पे हम डिस्कस करते हैं। सुलेमान का शासन 1520 से 1566 तक ऑटोमन साम्राज्य का सबसे शक्तिशाली, समृद्ध और स्थिर युग था। उन्होंने यूरोप, सुलेमान द मैग्निफिसेंट और मुस्लिम दुनिया में कानूनी निर्माता के रूप में अपना जीवन जिया। सुलेमान का जन्म 1494 में हुआ। उनके पिता सुल्तान सेलिम प्रथम थे। उन्होंने शिक्षा प्राप्त की, जिसमें साहित्य, इतिहास और युद्ध कला शामिल था। सुलेमान ने बेलग्रेड, रोड्स और मोहन जैसे कई रणनीतिक क्षेत्रों पर विजय प्राप्त की। उनकी सैन्य सेना योजनाएं बहुत प्रभावशाली थी। सुलेमान की सैन्य योजनाएं बहुत ही प्रभावशाली थी। 1526 में मोहांज की लड़ाई में हंगरी के राजा लुई द्वितीय को हराकर सुलेमान ने पूरे यूरोप, मध्य यूरोप में ऑटोमन का प्रभाव बढ़ाया। वियना पर भी आक्रमण सुलेमान ने किया, जो कि असफल रहा, लेकिन इससे यूरोपीय ताकतों में खलबली मच गई। ऑटोमन साम्राज्य ने भूमध्य सागर में अपनी नौसैनिक शक्ति को मजबूत किया। उन्होंने एडमिरल बारबरोसा को अपना नौसैनिक प्रमुख बनाया। सुलेमान ने सफवी ईरान के खिलाफ कई बार लड़ाइयाँ लड़ी। यह संघर्ष शिया सुन्नी विवाद से भी प्रेरित था। सुलेमान को कानूनी सुल्तान कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने ऑटोमन कानूनी प्रणाली को व्यवस्थित कर दिया और न्यायप्रियता को बढ़ावा दिया। उन्होंने धार्मिक और सामाजिक न्याय पर आधारित नीतियों को लागू किया, जिससे प्रजा में विश्वास बना। सुलेमान के काल में वास्तुकला, चित्रकला, कविता और हस्तशिल्प में बहुत विकास हुआ। मीमार सिनान ने उसके मुख्य वास्तुकार थे। बार्सेलोना, खुर्रम सुल्तान के साथ प्रेम और विवाह। खुर्रम सुल्तान एक पूर्व दासी पुत्र सुलेमान की पत्नी बनी। उन्होंने राजनीति में गहरा प्रभाव डाला और उनके कई बच्चे की मां बनी। सुलेमान के बेटों में उत्तराधिकार को लेकर संघर्ष शुरू हुआ। खुर्रम ने अपने बेटे सेलिम को ताज दिलाने के लिए अन्य बेटों के खिलाफ साजिशें रची। सुलेमान के बचपन के मित्र वजीर इब्राहिम पाशा की शक्ति इतनी बढ़ गई कि उसे मार दिया गया। यह दिखाता है कि दरबार राजनीति कितनी खतरनाक थी।
दरबार की राजनीति बहुत ही खतरनाक थी। सुलेमान के काल में आरंभ में महिलाओं की भूमिका राजनीतिक रूप से अत्यंत शक्तिशाली हो गई, विशेषकर खुर्रम और उनकी पुत्र वधू नूरबानु सुल्तान की। दोस्तों, सुलेमान के दौर में ऑटोमन यूरोप की सबसे बड़ी शक्ति बन गई। उनके काल में फ्रांस और इंग्लैंड तक ऑटोमन की दोस्ती मांगते थे। यद्यपि सुलेमान इस्लामिक थे, फिर भी उन्होंने यहूदी और ईसाई धर्मों के अनुयायियों को सुरक्षा दी, जिससे राज्य में स्थिरता बनी रही। 1566 में सुलेमान की मृत्यु हो गई। उस समय वे हंगरी के अभियान पर थे। उनकी मृत्यु छिपाकर सेना ने अभियान पूरा किया। सुलेमान की कब्र इस्तांबुल की सुलेमानी मस्जिद में है, जिसे मीमार सिनान ने बनाया था। यह ऑटोमन वास्तुकला का एक बेहतरीन उदाहरण है। सुलेमान महान को इतिहास में एक महान सेनानी, कानून निर्माता, संरक्षक और प्रशासक के रूप में याद किया जाता है। उन्होंने ऑटोमन साम्राज्य की ऊंचाइयों पर 4 चांद लगा दिया और ऑटोमन साम्राज्य को उसकी असली ऊंचाई पर पहुंचाया। दोस्तों, सुलेमान द मैग्निफिसेंट, इस किताब में बहुत कुछ ऐसा है जो बताने लायक है, पर इस किताब की सबसे बेहतरीन पॉइंट ये है कि सुलेमान आज के सैकड़ों सालों पहले भी धार्मिक स्वतंत्रता से लोगों को ओत-प्रोत करते थे। उन्होंने यहूदी, जो कि उनके सबसे बड़े दुश्मन हैं इस्लामी कल्चर में, उन्होंने यहूदियों को उनके हिसाब से, ईसाइयों को उनके हिसाब से जीने का मौका दिया और इसी कारण उनके राज्य में स्थिरता बनी रही। आज अगर बात की जाए सुलेमान की, तो सुलेमान के मरने के सैकड़ों साल बाद भी उन्हें इसीलिए याद किया जाता है कि उन्होंने अपने पिताजी की तरह कट्टरता को बढ़ावा नहीं दिया। सुलेमान का जीवन अत्यंत संघर्षों से भी प्रेरित रहा। सुलेमान गॉड गिफ्टेड थे, पर उन्होंने अपने आप को इतना रगड़ा कि उनके लिए चीज़ें करना बहुत आसान हो गया। ऑटोमन यूरोप की सबसे बड़ी शक्ति बनाकर उन्होंने दिखाया। एक छोटे से जीवन में उन्होंने इतना कुछ किया कि जिसकी बातें आज भी चलती हैं। ऑटोमन का राज्य उस समय, सुलेमान के समय, सबसे सुखी और सबसे बुलंदियों पर पहुंचने वाला राज्य था। बड़े बड़े देश उस समय, बड़ी बड़ी सभ्यताएं उस समय, अलग अलग सभ्यताएं सुलेमान के राज्य में सुरक्षित और खुश जीवन व्यतीत करते थे। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण ये था कि सुलेमान लोगों को उनके धार्मिकता के हिसाब से जीने की आज़ादी देते थे। सुलेमान एक बहुत ही महान और बहुत ही समझदार राजा रहे और उनके इसी समझदारी के कारण आज उन्हें बहुत ही इज्जत से याद किया जाता है। सुलेमान ने कुछ सख्त फैसले भी किए, लेकिन उसका असर उनके राज्य में समृद्धि और खुशी लाने के लिए ही था। उन्होंने अपने राज्य के लोगों की देख रेख में और अपने राज्य के लिए बहुत ही ज़्यादा संघर्ष और बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन फैसले किए। सुलेमान की कब्र इस्तांबुल में सुलेमानी मस्जिद में है, जिसे मीमार सिनान ने बनाया था, और ये वास्तुकला का एक बेहतरीन उदाहरण है। कहने का मतलब ये है कि उस समय चाहे कला हो, संस्कृति हो, चाहे अर्थ हो या कोई भी चीज़ हो, हर चीज़ अपने चरम पर पहुंच गई थी, क्योंकि सभी को एक सुरक्षित जीवन और सभी के लिए एक बेहतरीन और खुशहाल ज़िंदगी देने का काम सुलेमान ने किया था। सुलेमान अपने राज्य में हर वो चीज़ कर रहे थे जिससे उनकी प्रजा खुश और सुखी हो सके। ये एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है एक कुशल राजा का, कि वो अपने लिए ना सोचकर अपनी जनता, अपनी पब्लिक के लिए सोचे। और यहीं से शुरुआत होती है एक महान साम्राज्य की, एक ग्रेट राजा की। बहुत कुछ है सुलेमान के बारे में बताने के लिए, पर चूंकि ये एक मोटिवेशनल कहानी थी, इसलिए इस वीडियो को हम बहुत लंबा नहीं खींचेंगे और
ये वीडियो आपको सुलेमान के बारे में तो बताती ही है, उनकी सोच, उनकी व्यक्तिगत जीवन और उनके विस्तार के बारे में बताती है। वीडियो पसंद आया हो, वीडियो को लाइक करिए, हमारे साथ जुड़िए। हम आपके लिए बहुत कुछ लाने वाले हैं जो कि आपके जीवन में उन्नति का रास्ता आपको दिखाएगा। थैंक यू सो मच।